we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आखिर युद्ध विराम में चीन ने पर्दे के पीछे कौन सा खेल किया? युद्ध विराम में चीन ने पर्दे के पीछे क्या क्या किया? अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 2 सप्ताह का युद्ध विराम कराने में चीन की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आ रही है। चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। हम देख रहे हैं लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेबनान में, बैरूत में जो तबाही इजराइल की तरफ से मचाई जा रही है, उसी बीच आखिर क्या पाकिस्तान ने ये युद्ध विराम कराया? क्योंकि पाकिस्तान तो लगातार अपनी पीठ थपथपाता हुआ नजर आ रहा है और कह रहा है कि हाँ, मैंने ये कर दिखाया। लेकिन क्या पाकिस्तान नहीं, चीन ने ये युद्ध विराम कराया? इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विदेश मामलों के जानकार, उनसे जानेंगे। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आखिर पर्दे के पीछे चीन ने कौन सा खेल किया? चीन ने इस सीज फायर को कराने में नो डाउट बड़ी भूमिका निभाई है और चाइना का जो रोल है बहुत ही अहम रहा है। चाइना के ईरान की इस्लामिक रिजीम के साथ एक गहरे ताल्लुकात हैं, सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है, जैसा कि आपने स्वयं बताया। और चाइना का जो की बातों को इस्लामिक रिजीम गंभीरता के साथ लेती है, तो ऐसे में चाइना जिसके की रोल की नितांत आवश्यकता भी थी, जैसा कि लगातार हम सभी इस बात को डिस्कस कर रहे थे, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इस बात को लगातार कहा जा रहा था कि जब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान फेल हो रहे हैं और वो अपनी भूमिका ठीक तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं किसी तरीके के मीडिएशन की बातचीत इत्यादि कराने की, तो जो विश्व के जो अन्य नेता हैं जिनका जहाँ कहीं भी जैसा भी वॉरिंग साइड्स के साथ एंगेजमेंट्स है, प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है, वो इनका इस्तेमाल करें। और चाइना ने एक समय रहते अपने प्रभाव का जो इस्तेमाल है वो ईरान के इस्लामिक रिजीम में उसका जो इन्फ्लुएंस है उसके लिए किया है, जो कि एक स्वागत योग्य बात है। और इसी वजह से ये सीज फायर की स्थितियाँ बनी है, उसमें चाइना का एक अहम रोल है। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो देखिए, पाकिस्तान की वो क्रेडिबिलिटी नहीं है कि पाकिस्तान कोई बड़ा रोल स्वयं से प्ले कर पाता। पाकिस्तान ने मैसेंजर की भूमिका सर, यहाँ पर जिक्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान का भी करूंगी, क्योंकि ट्रंप ने भी माना है कि चीन ही वही देश है जिसने ईरान को वार्ता की मेज पर लाने में मदद की। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार अगर बात करें तो जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या चीन ने ईरान को युद्ध विराम पर बातचीत के लिए राजी करने में भूमिका निभाई, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हाँ। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि लेबनान का जो मुद्दा है कि आखिर जो वहां पर इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक की जा रही है, तो यहां पर ईरान ने कहा कि लेबनान तो शर्तों में शामिल था। पाकिस्तान भी वही दावा कर रहा है, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि नहीं, ये शर्तों में शामिल नहीं था। तो यहां पर पाकिस्तान को लेकर, लेबनान को लेकर पाकिस्तान और अमेरिका के बीच तकरार देखने को मिल रही है। वहीं अब अमेरिका कह रहा है कि हाँ, मुझे लगता है कि चीन की वजह से ही जो है ईरान मेज पर आया। जी देखिए, पाकिस्तान की भूमिका एक मैसेंजर की रही और मैसेंजर के सिवा उसकी कोई भूमिका नहीं है। और एक पोस्टमैन जो मैसेजेस को एक दूसरे की जगह पे डिलीवर करने वाले की जो भूमिका होती है, उस तरह की भूमिका पाकिस्तान ने की है और जिसको कि एक्नॉलेज भी करने की आवश्यकता है कि उसने एक भूमिका मैसेंजर की निभाई है। और पाकिस्तान के संदर्भ में मैं अभी आपके दर्शकों के लिए बताना चाहता हूं कि जब 1971 में हेनरी किसिंजर ने एक सीक्रेट विजिट पाकिस्तान की थी और उस माध्यम से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बीच में संबंधों में जिसको रेप्रोचमेंट का जो प्रोसेस करते हैं, संबंधों को स्थापित करने का प्रयास था, वो तब भी पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका ने किया था। तो अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता रहा है। एक बार फिर से उसने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान ने एक मैसेंजर की भूमिका मैं फिर से कहूँगा निभाई है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का ये कहना है कि उसमें लेबनान भी शामिल था, ये बेहद मैं कहूँगा कि जरा भी कहीं से बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है किस तरीके की बातें करके भ्रम पैदा किया जाए। लेबनान तो देखा जाए तो वो इस युद्ध में उसका कोई कहीं से भी कोई कांटेक्ट नहीं है। जो भी सर ये दावे तो ईरान भी कर रहा है। ईरान भी कह रहा है कि हाँ, लेबनान जो है शर्तों का हिस्सा था। तो आखिर सच्चाई क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सच बोल रहे हैं या फिर ईरान सच बोल रहा है? ये बिल्कुल गलत ईरान का स्टैंड है कि इसमें लेबनान शामिल था। देखिए, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। टेक्निकली लेबनान भी इसमें शामिल नहीं, कहीं से भी शामिल नहीं है। ये जो सीज फायर हुआ है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान के बीच का है, इसमें इजराइल भी शामिल नहीं है। अभी तक तो हमने देखा, पाकिस्तान तो इजराइल को रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है, इस्लामिक रिजीम भी इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करती है। तो जब इजराइल ही शामिल नहीं है
और लेबनान के अंदर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्लाह जो कि लगातार ईरान पर इसराइल पर हमले कर रहा है। इसराइल की तो लड़ाई हिजबुल्लाह के खिलाफ 7 अक्टूबर 2023 से चल रही है। ये जो इसराइल हमले कर रहा है लेबनान में, जो कि सदर लेबनान में, जो कि जहां पर हिजबुल्लाह काफी एक्टिव है और वहां से इसराइल के ऊपर लगातार हमले कर रहा था। तो ऐसे में ये जो इसराइल की जो कार्रवाई हिजबुल्लाह के खिलाफ है वो आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई है, वो कोई लेबनान के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं कहेंगे इसको। और लेबनान टेक्निकली राष्ट्र के तौर पर इसमें जरा कहीं से भी उसका कोई रोल नहीं बनता है। वेस्ट एशिया के राष्ट्रों को भी इसमें वार्ता में नहीं शामिल किया गया, तो लेबनान तो उसका कोई आशय ही नहीं है। लेकिन ये पाकिस्तान जैसे राष्ट्र का कहना, जो कि अपने गैर जिम्मेदाराना छवि के लिए जाहिर है कि वो जाना जाता है, पाकिस्तान का जो अप्रोच आता है बहुत ही इमेच्योरिश होता है। ऐसे में पाकिस्तान के द्वारा ये इंसिस्ट किया जाना कि इसमें लेबनान भी शामिल था, और वहीं इस्लामिक रिजिम भी अब कह रही है कि लेबनान शामिल था, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। और इस तरीके के अगर ये गैर जिम्मेदाराना रुख अपनाएंगे तो ये सीज फायर की जो स्थिति है वो ब्रेक डाउन भी हो सकती है। और अमेरिका लॉक एंड लोडेड, जिसको वहाँ के डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा किया जा रहा है, यदि कोई ब्रेकडाउन होता है तो फिर वो हमले बहुत बड़े पैमाने पे होंगे। तो ये बेहतर है कि पाकिस्तान जैसा जो एक मैसेंजर राष्ट्र है वो भी थोड़ा सा बुद्धिमत्ता के साथ काम ले, और ईरान की इस्लामिक रिजीम भी जरा इस बात को समझे। ये जो सीज फायर है ये अमेरिका और ईरान के बीच का ही है। सर इस्लामाबाद में जो बैठक होने वाली है जिस पर सबकी नजर बनी हुई है, क्या वहां पर जो है अब ये जो ये कहा जा रहा है कि इसका कोई एक सल्यूशन वहां पर निकलता हुआ मिल सकता है? सल्यूशन निकालने की कोशिश जरूर की जा रही है। सल्यूशन निकलता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और ये जिसको कि मैंने कल अनेक चैनल्स पे मैं था और मैंने इस बात को भी कहा कि ये जो कल का समझौता हुआ है सीज फायर का, ये बुद्धिमत्ता की जीत है। विजडम हैज प्रिवेल्ड, और ये जो बुद्धिमत्ता है, ये जो विजडम है आगे भी प्रिवेल करता रहे, ऐसी आशा और कामना की जानी चाहिए। लेकिन अब देखना है कि क्या ये विजडम प्रिवेल करेगी या नहीं करेगी। यदि करती है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। कल का जो सीज फायर हुआ है उससे आप देखिए सोनम जी, तो ईरान की जनता को, इजराइल की जनता को, वेस्ट एशिया के राष्ट्रों की जनता को और पूरे विश्व समुदाय को कितनी राहत मिली है। एक ब्रीदिंग स्पेस मिलता हुआ दिखाई दिया है। और इसी तरीके की बुद्धिमत्ता की ओर दिखाने की आवश्यकता है कि जब वॉरिंग साइड्स को अपने अपने जो डिफरेंसेस हैं, जो डीप मिसट्रस्ट है, उसको बातचीत से रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। और भारत भी इसी बात की लगातार वकालत कर रहा है, डायलॉग, डिप्लोमेसी और डी एस्केलेशन, इस बात को लगातार परस्यू करना होगा। और अब देखना होगा कि क्या ये इसी तरीके का विजडम आगे भी एक्सरसाइज होता है या नहीं होता है।